आज के इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक बेहद पॉपुलर एनिमेटेड कहानी का डीप डाइव करने वाले हैं। इस कहानी में दांव बहुत ऊंचे हैं, रणनीतियां बिल्कुल क्रेजी हैं और असली पावर टीम वर्क की है। हम अक्सर देखते हैं कि कैसे कॉमेडी और एक्शन के बीच बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, राइट? तो बस आज हम उसी के पीछे की साइंस और सॉलिड स्ट्रैटेजी को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं हमारे आज के रोड मैप पर। हम इस पूरे एनालिसिस को दो मेन हिस्सों में बांटने वाले हैं। पहला है क्रिकेट पिच पर होने वाला वो जबरदस्त फिजिकल टकराव और दूसरा है पतंगबाजी के कंपटीशन वाला हाई फ्लाइंग डिटेक्टिव काम। कुल मिलाकर ये 6 पॉइंट्स हैं जिन्हें हम कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, मॉडर्न सिटी के लिए लड़ाई। ये पहला बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हमें सीधे एक्शन के बीचों बीच ले जाता है, जहां एक पूरे शहर का फ्यूचर दांव पर लगा हुआ है। अब दांव कितने बड़े हैं ये बात इस स्लाइड से बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ अगर खोपड़ी की टीम जीतती है तो समझ लीजिए मॉडर्न सिटी हमेशा के लिए खत्म, उसका पूरा रीडेवलपमेंट हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर मोटू की टीम जीतती है तो शहर बच जाएगा। मतलब ये सिर्फ एक नॉर्मल क्रिकेट मैच नहीं है, ये पूरे समुदाय के वजूद को बचाने की एक बहुत गहरी लड़ाई है। भाग 2, क्रिकेट की अनोखी रणनीतियां। अब इस हिस्से की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मैच में पारंपरिक स्पोर्ट्स के सारे रूल्स को सचमुच खिड़की के बाहर फेंक दिया गया था। जरा इन खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस डेटा को देखिए। दोनों टीमों ने ऐसे अजीबोगरीब तरकीबें इस्तेमाल की जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। जॉन को ही ले लीजिए, उसने एक लॉलीपॉप बॉल फेंकने का ट्राई किया और नतीजा एक ही ओवर में पूरे 6 छक्के। उधर इंस्पेक्टर चिंगम ने तो ग्रेविटी को ही इग्नोर कर दिया, गेंद को हवा में रोका और छक्के जड़ दिए। और बॉक्सर भाई, उसने तो बल्ले की जगह सीधे बॉक्सिंग ग्लव्स से ही गेंद को पीटना शुरू कर दिया। मतलब लॉजिक तो बिल्कुल ही गायब था। इन अजीब रणनीतियों ने कमेंटेटर्स का भी दिमाग घुमा दिया। जरा इस कोट पर गौर कीजिए, क्रिकेट के इतिहास में पहली बार कोई बैटिंग की जगह बॉक्सिंग कर रहा है। ये लाइन उस पल की पागलपन भरी फास्ट पेस्ड एनर्जी को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कैप्चर करती है। यहाँ तक कि हमारे जीनियस डॉक्टर झटका को भी हार माननी पड़ी। वो शुरू में गेंद को एकदम बेतरतीब तरीके से घुमा रहे थे और फेल हो रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उन फालतू ट्रिक्स को छोड़कर सीधा विकेट पर निशाना लगाया, बूम, उन्हें सक्सेस मिल गई। इससे समझ आता है कि कभी-कभी सिंपल और डायरेक्ट स्ट्रैटेजी ही सबसे बेस्ट होती है। भाग 3, मैच जिताने वाला छक्का। चलिए अब इस क्रिकेट मैच के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं, जहां टेंशन सचमुच इतनी ज्यादा थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तो बात यहां आकर अटक गई। सिर्फ एक आखिरी गेंद बची है और मॉडर्न सिटी को बचाने के लिए पूरी 6 रन चाहिए। सोचिए प्रेशर किस लेवल का होगा। और यहीं पर एंट्री होती है मोटू के अल्टीमेट मोटिवेशन की। बाउंड्री के बाहर गर्मा गर्म समोसे इंतजार कर रहे थे। उसी समोसे की लालच ने मोटू को वो गजब का फोकस दिया कि उसने वो नामुमकिन सा दिखने वाला छक्का जड़ दिया, मैच भी जीत लिया और शहर का भविष्य भी सिक्योर कर लिया। इसे कहते हैं सही मोटिवेशन का कमाल। भाग 4, पतंगबाजी की चुनौती। अब क्रिकेट की फिजिकल पावर से हटकर कहानी एक बिल्कुल अलग तरह की चुनौती पर शिफ्ट होती है। एक ऐसा बैटल जहां ईमानदारी की परीक्षा होनी है। यहाँ एक बहुत ही गहरा नैतिक अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ मोटू मामू हैं जो जीतने से ज्यादा पक्षियों की सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हैं, वो बहुत केयरफुल हैं। और दूसरी तरफ है जॉन, जिसे किसी भी कीमत पर जीतना है। वो बेईमानी कर रहा है, इलीगल टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है और दावा कर रहा है कि उसे कोई नहीं रोक सकता। ये कोट्स देखिए, हमें पतंग जरूर उड़ानी चाहिए, लेकिन ऐसे कि चिड़ियों और इंसानों को चोट ना लगे। ये एक बहुत ही पावरफुल थॉट है जो हमें बताता है कि सच्चे एक्सपर्ट्स हमेशा इस बात की फिक्र करते हैं कि उनके काम से दूसरों को कोई नुकसान ना हो। भाग 5, धोखेबाज का पर्दाफाश। जब मामू के ईमानदारी भरे गेम को बार बार खराब किया जाता है तो ये पूरी कहानी एक तेज तर्रार जासूसी मिस्ट्री में बदल जाती है। अगर हम इस टाइमलाइन को ट्रैक करें तो पता चलता है कि कैसे कड़ी नजर और टीम वर्क ने एक हाईटेक चीटिंग का भंडाफोड़ किया। पहले मिनट में मामू की पतंगें रहस्यमयी तरीके से कटती हैं। दूसरे मिनट में पतलू का तेज दिमाग एक पैटर्न नोटिस करता है। एक ही रंग के 3 पक्षी बार बार आ रहे हैं। और फिर तीसरे मिनट में मोटू एक्शन लेता है, उन रोबोटिक पक्षियों को पकड़ता है और जॉन की पूरी पोल खोल देता है। एकदम रियल टाइम एक्शन। भाग 6,
ईमानदारी और टीम वर्क की जीत। अब जब धोखे का पर्दाफाश हो चुका है तो फाइनली टैलेंट की सच्ची परीक्षा के लिए मैदान एकदम साफ हो गया है। न्याय वापस लाने के ये स्टेप्स कितने सिंपल और इफेक्टिव हैं। पहले चीटिंग वाले रोबोटिक पक्षी और रिमोट जब्त किए गए, फिर एक फेयर मैच शुरू हुआ और जैसे ही बराबरी का मुकाबला हुआ, मोटू ने बिना किसी मेहनत के जॉन की पतंग काट दी और जीत हासिल कर ली। मतलब जब ईमानदारी और टीम वर्क साथ आते हैं तो कोई भी धोखेबाजी टिक नहीं सकती। तो इस एक्सप्लेनर के कोर टेकअवेज क्या हैं? पहला, जीतने के लिए सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती। दूसरा, कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके चीटिंग क्यों ना की जाए, एक न एक दिन सच सामने आ ही जाता है। तीसरा, अगर तेज नजर और अच्छा टीम वर्क है तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। और सबसे अहम बात, ईमानदारी ही सबसे सस्टेनेबल और बेस्ट स्ट्रैटेजी है। तो अब अंत में सोचने वाली बात यह है कि वास्तव में किस बाधा को पार करना सबसे ज्यादा मुश्किल था। क्या वो क्रिकेट मैच का भारी भरकम फिजिकल प्रेशर था, या फिर पतंग प्रतियोगिता में बुना गया वो धोखेबाज जाल? क्या किसी हीरो के लिए फिजिकल लिमिटेशन सबसे बड़ी चुनौती है, या फिर मॉरल डिसेप्शन? इस पर जरूर गौर कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।